हे गाइस, वेलकम बैक। दिस अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। आज अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं होम लोन इंटरेस्ट आपको किस तरीके से शो करना है अपने आईटीआर में, क्या क्या लिमिट है होम लोन की, कि आप मैक्सिमम होम लोन का इंटरेस्ट या आपने जो भी प्रिंसिपल पार्ट पे किया है या प्रॉपर्टी खरीदते हुए आपने कोई स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे की है, तो आप कौन कौन से सेक्शंस में कितनी मैक्सिमम लिमिट के साथ एग्जेम्पशन और आईटीआर के किस फॉर्म में कहां पे अवेल कर सकते हो। इस कंप्लीट गाइड आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नए हो तो चैनल को यार अभी के अभी सब्सक्राइब करके रखना भविष्य में इस तरीके की अपडेट्स पाने के लिए। यहां पे हम गाइस डिस्कस करने वाले हैं अपना होम लोन का। यहां पे हमारा जो भी होने वाला है डिस्कशन वो होने वाला है वेयर टू शो होम लोन इन होम लोन इंटरेस्ट, आईटीआर में कहां शो करना है, होम लोन के टैक्स बेनिफिट आपको न्यू और ओल्ड रिजाइम में कहां लेने, क्योंकि न्यू और ओल्ड रिजाइम में बहुत सारे पंगे हैं, और सेंसिटिव डिडक्शंस कौन सी हैं जिनको अवेल करने से पहले आपको लॉ के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट गाइस, तो डिडक्शंस यहां पे होम लोन की बहुत सारी सिंपल हैं। यहां पे आपको सेक्शन 24 में 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो 2 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन विद इन अ फाइनेंशियल ईयर आपको अवेल हो जाती है इनकम टैक्स की तरफ से। ओल्ड रिजाइम में ये एग्जेम्पशन उन्हीं लोगों को अवेलेबल है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद रह रहे हैं या उन्होंने लेट आउट किया हुआ है, यानी किराए पे चढ़ा रखा है अपना प्रॉपर्टी। लेकिन न्यू रिजाइम में केवल और केवल लेट आउट प्रॉपर्टी पे ही एग्जेम्पशन आपको अलाउड है। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हैं प्रॉपर्टी को और आपने यहां पे न्यू रिजाइम सेलेक्ट करा है तो आपको यहां पे होम लोन का इंटरेस्ट का यहां पे डिडक्शन नहीं मिलने का किसी भी कीमत पे। इसके अलावा जो हमारा प्रिंसिपल पार्ट होता है वो 1.5 लाख रुपए तक का, देखो 80C की लिमिट ही 1.5 लाख रुपए है, जिसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस 80D में आता है, सॉरी लाइफ इंश्योरेंस आता है, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट आता है, टैक्स सेवर एफडीज वगैरह आपकी आ जाती हैं, बच्चों के ट्यूशन फीस वगैरह आपकी आ जाती हैं। उसी में ही इन्होंने होम लोन के प्रिंसिपल पार्ट को रखा है। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का विद इन अ फाइनेंशियल ईयर 80C अवेल कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। इसके अलावा 80EE और 80EEA की डिडक्शंस भी हमारी इन फोर्स हैं। तो ये डिडक्शंस हमारी क्या हैं, इनको हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूं एक बार कि आप कहां पे शो करेंगे अपनी होम लोन की डिडक्शन। तो आपको अगर हम बात करेंगे कि हम ओल्ड रिजाइम में कहां कर सकते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस लेट आउट में। सो बेसिकली इसके लिए आपको अपने आईटीआर में न्यू रिजाइम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। ऑप्ट आउट करने के बाद हमारे पास यहां पे ग्रॉस टोटल इनकम का एक ऑप्शन आएगा। आईटीआर 1 में मैं आपको शो कर रहा हूं, उसके बाद आईटीआर 3 और 4 में भी आपको सिखा दूंगा एक बार आप कहां पे शो कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप आईटीआर 1 में देखेंगे एक सेपरेट कॉलम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहां पे देखेंगे तो आपको यहां पे अपनी प्रॉपर्टी बतानी है, आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, डीम्ड लेट आउट है। तो अगर आप ओल्ड रिजाइम में जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकता है, आप यहां पे 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन दिखा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैक्सिमम 2 लाख लो। एक बैंक की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का बाइफर्केशन गिवन होता है विद इन अ फाइनेंशियल ईयर आपने कितना पे करा, तो उसके हिसाब से आप अपना यहां पे डालेंगे। तो 2 लाख रुपए हमारी माइनस यहां पे होके डिडक्शन अवेल हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको देखो यहां पे न्यू रिजाइम में लेना है तो न्यू रिजाइम में भी मैं आईटीआर 1 आपको एक बार दिखा देता हूं। न्यू रिजाइम में जाने के लिए आपने जो ऑप्ट आउट करा था उसको नो करेंगे, नो करने के बाद इसको कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद हम ग्रॉस टोटल इनकम पे आएंगे। तो देखो गाइस यहां पे होम लोन हाउस प्रॉपर्टी में अगर आप जाओगे तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल इन्होंने यहां पे डिसेबल कर रखा है सेक्शन। अगर आपको पास रेंट आ रहा है, आपने लेट आउट कर रखी है, आपको अपना रेंटल इनकम बताना है कि कितनी आपकी रेंटल इनकम है, आपने म्युनिसिपल टैक्स वगैरह कितना पे किया है प्रॉपर यहां पे विद इन अ फाइनेंशियल ईयर अथॉरिटीज को। अब आप बताइए कितना इंटरेस्ट आपने पे किया है, वो माइनस हो जाएगा रेंटल इनकम में से, और बची हुई इनकम बचा हुआ पार्ट जो है हमारा यहाँ पे वो हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल हमारी अलाउड हो जाएगी। 1,47,000 5 लाख रुपए तक की इनकम थी, 10,000 रुपए हमने म्युनिसिपल टैक्स को पे करे एज ए नगर निगम का टैक्स वगैरह जो होता है।
अब इसमें 4,90,000 की नेट इनकम हुई, 30% का इनकम टैक्स अपने आप ही डिडक्शन दे देता है, तो हमारी इनकम हुई 1,47,000। 2 लाख का इंटरेस्ट हमने पे करा तो हमारी 1,43,000 रुपए की इनकम टैक्सेबल हो गई। तो ये था न्यू रिजाइम में एग्जेम्पशन को अवेल करने का तरीका ITR 1 में। एक बार मैं आपको ITR 3 बता देता हूं तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। ITR 3 में आपको बेसिकली यहां पे देखने को मिलेगा, मैं एक मिनट दिखा देता हूं। ITR 3 का फॉर्म हम खोल लेते हैं एक बार। ITR 3 के फॉर्म में आपको बेसिकली सेम कॉलम देखना है, न्यू रिजाइम और ओल्ड रिजाइम, ये आपके हाथ में, कोई सी भी आपकी रिजाइम कौन सी आपके लिए सूटेबल है। अगर आपको ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम की सूटेबिलिटी जाननी है, आप हमसे लीगल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बेसिकली जर्नल इंफॉर्मेशन में जाके फाइलिंग सेक्शन में जाके आपको ओल्ड रिजाइम ही सेलेक्ट करना है। फाइलिंग सेक्शन ओल्ड रिजाइम में यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, यस हमने ऑप्ट आउट कर लिया, इसको कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद हमने अपनी ये सारी जितनी भी हमारे ITR के कंप्लाइंसेस हैं ये सारे हमें भरने हैं। उसके बाद मैं आपको होम लोन की एक बार डिडक्शन कहाँ पे इंसर्ट करनी है वो सिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने सिखाया, एक मिनट, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने ओल्ड रिजाइम में भरी है, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर ये आपका अनेबल नहीं है, आप इनकम में जाइए, हाउस प्रॉपर्टी के कॉलम को सेलेक्ट कीजिए और इस पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर जाइए, तो आपका होम हाउस प्रॉपर्टी का कॉलम यहाँ पे अनेबल हो जाएगा। अब हाउस प्रॉपर्टी के कॉलम में अगर आप जाओगे, अगर आप ओल्ड रिजाइम में भर रहे हो तो लेट आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन आपको एड्रेस प्रॉपर्टी का देना ही देना होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारी प्रॉपर्टी का एड्रेस हमने सेलेक्ट करा, हम सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, सेल्फ ओनर हैं। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी को ओन्ड है तो आप यहाँ पे अपने को ओनर की डिटेल देंगे। को ओनर की, अगर को ओनर की डिटेल, नेम ऑफ द को ओनर, पैन ऑफ द को ओनर, आधार ऑफ द को ओनर, परसेंटेज शेयर भी आप उसको देंगे, यहाँ पे सारी डिटेल मेंशन करेंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी को ओन्ड नहीं है, अब आपको बताना है कि आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपको 2 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट पेड कैपिटल अवेलेबल है, तो वो आप 2 लाख रुपए दे सकते हैं, एग्जम्पशन अवेल कर सकते हैं। अगर लेट आउट है तो लेट आउट के लिए वही आपको यहाँ पे टीनेंट का, यहाँ पे ITR 3 में एक एडिशनल यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, आपको टीनेंट का नाम बताना है, उसका पैन नंबर देना है, आधार नंबर देना है, ठीक है, और उसके बाद आपको कितना रेंट रिसीव हुआ ये बताना है। सिमिलरली ITR 1 के जैसे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर सपोज करो मैंने 5 लाख रुपए पे करा, यहाँ पे अपना रिसीव करा रेंट, और यहाँ पे टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी मेरा 10,000 रुपये है, सो सिमिलर उठा लेता हूं मैं, तो मुझे यहाँ पे 30% का कट मिल गया और मेरे 3,43,000 रुपये अभी भी टैक्सेबल है। लेकिन मैंने होम लोन भी लिया हुआ है तो 2 लाख रुपए तक की मुझे एडिशनल डिडक्शन मिलेगी और 1,43,000 मेरी यहाँ पे लिमिट हो जाएगी। ITR 3 के जैसे ही ITR 4 में आप इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी को इस तरीके से कॉलम फिल कर सकते हो। ITR 2 में भी पैटर्न सेम ही है, आप जाके ITR 3 की तरह ही होम लोन की डिडक्शन ले सकते हो। एक चीज का आपको ध्यान रखना है गाइज, अगर आप न्यू रिजाइम में जा रहे हो तो केवल प्रॉपर्टी लेट आउट के केस में ही आप होम लोन का इंटरेस्ट अवेल कर सकते हो। अब हमारे पास सबसे ज्यादा यहां पे सेंसिटिव डिडक्शन आती है 80EE और 80EEA। यहां पे अगर मैं बात करूं डिडक्शन सेक्शन की, तो आपको यहां पे एक डिडक्शन मिलेगी चैप्टर 6A के अंदर 80EE और 80EEA। मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको यहां पे 2 डिडक्शन दिखाई दे रही हैं, 80EE और 80EEA। ये बहुत ही सेंसिटिव डिडक्शन है, आपको कब लेनी है ये डिडक्शन मैं आपको दिखा देता हूं। 80EE की डिडक्शन आपको तब लेनी है जब आपका लोन की अमाउंट जो है 35 लाख रुपए या 35 लाख रुपए से कम है और प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए से एक्सीड नहीं करती, और होम लोन शुड बी टेकन बिटवीन 1 अप्रैल 16 टू 31 मार्च 2017। सो 16-17 का फाइनेंशियल ईयर में लोन का अप्रूवल होना चाहिए। प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, लोन की वैल्यू 35 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तो ही आप 80EE को अवेल कर सकते हो। 50,000 रुपए तक की एडिशनल डिडक्शन हमें यहाँ पे अलाउड होती है। कहां पे हम देखेंगे, पार्ट बी में देखेंगे, शेड्यूल 6A के 80EE यहाँ पे 50,000 रुपए तक की डिडक्शन हमें अलाउड
अलाउड हो जाती है। अब हम बात करें 80EEA की, तो स्टैंप ड्यूटी की प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और टैक्स पेयर इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE। आप 80EE या 80EEA में से एक ही डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। होम लोन शुड बी टेकन बिटवीन 19 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2022 के बीच में आपकी डिडक्शन होनी चाहिए। ये लोन अप्रूव आपका होना चाहिए। 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन 80EEA के अंदर हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। 80EEA अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन आप यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है आपको। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे टैक्स एडवाइजरी एक सर्विस देती है आपको ITR फाइलिंग की, जिसमें होम लोन का इंटरेस्ट आपको प्रॉपर मैक्सिमम बेनिफिट के साथ हम अवेल कराते हैं आपकी ITR फाइलिंग करते हुए। अगर आपको हमसे कनेक्ट करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाना है गाइज। आप वहां पे जाके फॉर्म भर दीजिए, मेरी टीम आपसे एज सुन एज पॉसिबल कनेक्ट कर लेगी, वरना मेरा नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी मेंशन है, वेबसाइट का एड्रेस मेंशन है। आई होप होम लोन के इंटरेस्ट की आपकी सारी जितनी भी कंफ्यूजन से सारे दूर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।